तो जय हिंद दोस्तों, महाकाल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज लोग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र बिना हल किए, ठीक है, हम किसी भी संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है मेरा कि आधार, लंब और कर्ण एक ही संख्या से, ठीक है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, ठीक है। तो हम पहले पढ़ सकते हैं विषम संख्या का, ठीक है। तो विषम संख्या देख लो, ऑड नंबर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर, ठीक है। ये देखो ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर को तो पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। तो ऑड नंबर से हम निकालेंगे, ठीक है, बिना पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ऑड नंबर में देखो क्या क्या आता है। ऑड नंबर में 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक। इसमें निकाल लेते हैं। अब देखो एक ही संख्या से लेते हैं, छोटा है तो इसको छोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 को लेते हैं, ठीक है, एक ही बार में 3 को लेते हैं। तो 3 को ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या को वर्ग कर देते हैं। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। एक बार डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, यही ट्रिक है, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौक 8 आ गया, ठीक है। फिर एक बचा है तो एक 10 नंबर लेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 आ गया, ठीक है। अब आ गया 0.5, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार 0.5 जोड़ देना है। अब सॉरी, आंसर में आया है 4.5 आ गया, ठीक है। एक बार क्या करें, 0.5 जोड़ देना है, एक बार माइनस करके 0.5 घटा देना है, ठीक है। तो देखो इसमें जोड़ देते हैं एक बार, तो क्या आ गया, देखो ये हो गया 5 5 10 हो गया, तो 0 हो गया। यहाँ पर हासिल कैरी किया तो क्या आ गया, 5, ठीक है। सीधा सीधा मतलब 5 आ गया, और यहाँ पर कैरी करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। तो ट्रिपलेट निकल कर क्या आया है हमारे पास, 3 आया है, 4 आया है और 5 आया है, ठीक। अब इसमें भी कंफ्यूज होगा कि कौन आधार है और कौन कर्ण है और कौन लंब है, ठीक है। तो हमेशा बता दे रहा हूँ, आधार से हमेशा छोटा क्या होता है, आपका लंब होता है। तो ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। और ये सही है नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो अब कर्ण है, कर्ण का तो उसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, सूत्र जानते हो ना, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, जी इक्वल टू आधार, ठीक है। ये हो गया आपका आधार, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है ना। अब ये सही है या नहीं इस ट्रिक में, उसको भी तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार क्या है, 4 है, 4 का वर्ग कर दिए, प्लस लंब क्या है आपका 3 है, ठीक है, तो 3 का वर्ग कर दिए, ठीक है। अब आप कर्ण क्या है आपका 5 का वर्ग, सही है और नहीं उसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 चौक 16 हो गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 25, ठीक है। इधर 5 5 25, ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये ट्रिक सेम है, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या को और नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 को निकाले हैं, 5 और 9, 7 और 9 को भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये आप तो 3 को निकाल चुके हैं। उसी प्रकार से देख लो, बड़ा संख्या ले लेते हैं, 9 को ले लेते हैं, 9 को चेक करते हैं, ठीक है। 9 का क्या है, वर्ग कर दिए, ठीक। तो 9 9 निया 81 हो गया, 2 से भाग कर देंगे, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। और 2 शून्य 0 हो गया, ठीक हो गया ना जी। अब क्या है, एक बचा है, तो 2 पंचे 10 हो गया ना। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से देखो 81 हो गया, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 आ गया, ठीक है, हटा दिए 0 आ गया, 1 हो गया, तो 2 शून्य 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया ना। तो यहाँ पर 0 फिर 1 हो गया। अब पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 2 पंचे 10 हो गया, आ गया आपका 40 पॉइंट हो गया। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या 0.5 जोड़ना है, ठीक है, और एक बार क्या करना है, आपको घटाना है 0.5, ठीक है। जोड़ने पर क्या आ गया आपका 41 आ गया, और घटाने पर क्या आ गया 40। तो यहाँ पर क्या निकला, ट्रिपलेट निकल कर आ गया है, ठीक है। आपका क्या निकला है जी, 9 निकला है, 40 निकला है और 41, ठीक है। तो इसमें आप देखो, इसमें आधार क्या है, लंब क्या है, तो ये क्या है आपका आधार है, और ये क्या है लंब है, और ये आपका कर्ण है, ठीक है। इसको भी चेक करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकल तो जाएगा बड़ा बड़ा भी संख्या से, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज वहाँ पर हो गई कि ये किसका वर्गमूल है और किसका नहीं, वहीं पर कंफ्यूज हो गए। लेकिन जब इस ट्रिक को जानोगे तो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो फिर से 9 या 81 हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये इसको देखो, वो 9, अब कर्ण, ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण को यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, जी इक्वल टू, अब देखो आधार हो गया, फिर क्या हो गया 40,
40 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख लो 9, ठीक है, समझाने के लिए। ओके, इसको एक बार मिटा रहा हूँ तभी समझोगे, ठीक। देखो अब देखो 9 नहीं 81 हो गया। अब 40 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 40, ठीक है। तो 2 जीरो है तो 4 चौक 16 हो गया, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ पर लिख लो प्लस 1600, ठीक है, 1600। अब 1600 में 81 जोड़ेंगे तो 1681, ठीक है। अब ये 41 का वर्ग करेंगे तो कितना वर्ग आ जाएगा, 41 का वर्ग करेंगे तो 1 1 कम 1 4 1 कम 4 हो गया, फिर 4 1 कम 4 4 चौक 16, ठीक है, 1 हो गया और 1 4 4 ये 8 हो गया, ये 16 81, ये आपका आंसर। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे अगर यदि ये ट्रिक नहीं मालूम होगा तो आपका 1681 किसका वर्गमूल है, निकालते निकालते आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो निकालो एक बार, यहाँ से भी ले लेते हैं। वर्गमूल निकालने जानते हो या नहीं जानते, 81, ठीक है। अब इसको हम 3 से लेंगे तो 3 पंचे 15 हो गया, ठीक है। अब फिर से 3 पंचे 15, यहाँ पर आ गया 18, तो 3 छक्का 18 हो गया, लेकिन 1 नहीं जाएगा, कंफ्यूज हो गए ना। तो यही ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक को जानोगे तो सरलता होगा। ये और नंबर हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इवन नंबर। इवन नंबर से हम बिना पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, आप देखो इवन नंबर का आ जाओ। इवन नंबर देख लो, इवन नंबर क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो इवन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या क्या है जी, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, 6 है, और क्या बचा 10 12, ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक जा सकते हो, ठीक है। तो देखो अब क्या निकालेंगे, 2 को छोटा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 को लेते हैं, 4 को निकाल लेते हैं। देखो 4 को ले लिया, ठीक है, वर्ग कर देते हैं। इसका भी ट्रिक देखो ना। अब इवन नंबर का ट्रिक देखो, ट्रिपलेट निकालने का, ठीक है, ट्रिपलेट, ठीक है, ठीक। अब देखो इसका 4 को वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, 16 हो गया। फिर एक बार डिवाइड कर देते हैं तो 4 2 8 16। अब यहाँ पर क्या करना है, इवन नंबर में 2 बार डिवाइड करना है, 2 से भाग करना है और 2 बार डिवाइड करना है। एक बार कर लिए तो 8 आ गया, एक बार और भाग कर दिया तो क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि अब 4 में क्या करें, वहाँ पर 0.5 जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या करना है, 1 घटाना है तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर अब 3 में देखना है, 3 में अंतर देखना है कि 2 का अंतर हो। यहाँ पर ये तो पहला अंतर हो गया, इसमें 2 का अंतर होना चाहिए था, 2 का अंतर हो गया तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। और तीनों में आपस में 1 1 का अंतर होना चाहिए, यही ट्रिक है, ठीक है। इवन नंबर में क्या होना चाहिए, तीनों में 1 1 का अंतर होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया, देखो अब 4 यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गया। अभी 4 लिए हैं तो यहाँ इस संख्या को देखना है, इसको नहीं देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 को लिए हैं तो यहाँ पर क्या क्या निकल गया, ट्रिपलेट 3 निकल गया है, 4 निकल गया है और 5 निकल गया है, ठीक है। ये हो गया आपका इवन नंबर। अब इसमें भी अब बता चुका हूँ कि ये क्या है आपका, हमेशा आधार से छोटा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या है, 3 है, आधार क्या है, 4 है, और कर्ण क्या है आपका, 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखो बड़ा संख्या ले लेते हैं, 8 को ले लेते हैं, ठीक है। 8 को वर्ग कर दिए तो 8 का वर्ग करने पर क्या हो गया, 8 8 64 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं तो 2 तिया 6 हो गया और 2 दूने 4 हो गया। फिर एक बार 2 से भी डिवाइड करना है, 2 बार करना है ना यहाँ पर इवन नंबर में। तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया और 2 छक्का 12 हो गया, ठीक, इतना हो गया ना। अब देखते हैं इसमें क्या है, 1 का अंतर, तो 1 का अंतर क्या है, 15 है। अब इसमें 2 का अंतर होना चाहिए तो क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नहीं लेना है, इस संख्या को लेना है, इसको भी याद रखना है हमेशा, इस संख्या को लेना, फिर गड़बड़ हो जाए ट्रिपलेट निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिए हम 8 लिए हैं, 8 निकल गया है, 15 निकल गया है और आपका 17 निकल गया है, ठीक है। इस प्रकार से निकल गया ना जी। अब देखो ये क्या है आपका, लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। अब ये सही है या नहीं उसको भी तो चेक करना है, बहुत जरूरी, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण वर्ग इज इक्वल टू आधार, ठीक है, आधार का वर्ग होता है प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग होता है, ठीक है, लंब का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, आधार क्या है, आधार क्या है, 15 है ना, 15 हो गया, प्लस 8 क्या है आपका, लंब है, तो लंब का वर्ग कर दिए, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा 8 8 64 हो गया और 15 को नहीं जानते तो वर्ग यहाँ पर 2 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 5 5 25,
फिर 2 आ गया, 5 एकम 5, 5 2 7 हो गया, एक घर छोड़ देते हैं। फिर क्या है 5 है और एक एकम 1 है, ठीक है, 5 आ गया और 7 5 12 हो गया, यहाँ पर तो 225, ठीक है, 225 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है 17 है, ठीक है, तो 17 को वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसे आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, देखो 5 4 9 हो गया और 6 2 8 हो गया और 1 200। अब 289 किसका है, तो 17, तो 17 को वर्ग, देखो 17 को वर्ग कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, 17 का वर्ग कर लेते हैं। देखो 7 7 49, 49 का 9 हाथ में आया 4 और 7 एकम 7, 7 4 11 हो गया, एक घर का छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 7 एकम 7 और 1 एकम 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर 9 निकल गया है और ये क्या है आपका 7 1 8 हो गया और 2 हो गया, 289। तो सही है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है ट्रिपलेट, ठीक। तो हम इवन नंबर हो चाहे आपका ओड नंबर हो, ठीक है, किसी भी संख्या से एक ही संख्या से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय निकाला जाता है। तो ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो बताना है आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि अगले वीडियो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। और इस प्रकार से हमें मोटिवेट करते रहना, ठीक है, ताकि हम इस तरह से वीडियो बनाते रहें, ठीक है। थैंक यू।